आप सबको पता है इस मुल्क में मुसलमान नाम होना ही काफी है कि हमारे एग्जिस्टेंस को थ्रेट किया जाए। मुसलमान नाम होना काफी है कि आप सालों साल जेल में बेकसूर बेगुनाह बंद हो। मुसलमान नाम काफी है कि 15 साल बाद कोर्ट बाइज्जत बरी करे और कहे कि हमसे भूल हुई है, हमने आपकी जवानी जो है 15 साल हमने आपको जेल में रखा। मुसलमान नाम काफी है कि हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, हमारे मदरसे तोड़े जा रहे हैं। मुसलमान नाम काफी है कि हमारे लोगों को एक जानवर के नाम पे सड़क पे जानवरों की तरह मारा जा रहा है। इतना भी ना उम्मीद दिले कम नजर न हो, इतना भी ना उम्मीद दिले कम नजर न हो, मुमकिन नहीं कि शाम अलम की सहर न हो। 5 साल पहले, 5.5 साल पहले जब मैं पहली बार शिव विहार आया था तो एक अलग सी मायूसी थी। 2020 के दिल्ली दंगों में हम जहाँ खड़े हैं वो एपी सेंटर था वायलेंस का, और इसी जगह एक बहुत छोटी लोकेलिटी से 22 से ज्यादा लोग उस दंगे में शहीद हुए। 2020 के फरवरी में हमने रिलीफ रिहेबिलिटेशन का काम किया, जो सबसे बड़ा सेंटर हमारा शिव विहार के पास ही था, मुस्तफाबाद में। 5 साल के पूरे सफर में शिव विहार से लेके हम खरगोन मध्य प्रदेश, सिंधवा मध्य प्रदेश में, आसाम में, गुजरात में, बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कश्मीर में, कई जगह हमने रिलीफ का काम किया है। प्राइमरली हम उनके साथ काम करते हैं जो इस मुल्क में नफरत और जुल्म के शिकार हुए। आप सबको पता है इस मुल्क में मुसलमान नाम होना ही काफी है कि हमारे एग्जिस्टेंस को थ्रेट किया जाए। मुसलमान नाम होना काफी है कि आप सालों साल जेल में बेकसूर बेगुनाह बंद हो। मुसलमान नाम काफी है कि 15 साल बाद कोर्ट बाइज्जत बरी करे और कहे कि हमसे भूल हुई है, हमने आपकी जवानी जो है 15 साल हमने आपको जेल में रखा। मुसलमान नाम काफी है कि हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, हमारे मदरसे तोड़े जा रहे हैं। मुसलमान नाम काफी है कि हमारे लोगों को एक जानवर के नाम पे सड़क पे जानवरों की तरह मारा जा रहा है। इस मुल्क में मुसलमान नाम काफी है कि आप पे हर तरह के जुल्म हो। का जब अंधेरा सुबह से हटता है तो हर एक जुल्म भी सुबह जो है एक वक्त आएगा जब जुल्म खत्म होगा। उसको खत्म करने के लिए लड़ने की जरूरत है, कलेक्टिव फाइट की जरूरत है। और अब इंशाल्लाह सुबह होगा तो हम वो लोग होंगे जो कहेंगे कि हम इस जुल्म से, इस अंधेरे से, इस काली रात से डरे नहीं। हमने मिलके कलेक्टिवली काम किया और हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। हम तुम्हारी आंख में आंख डाल के बोलेंगे कि हम तुमसे घबराते नहीं। 2020 में दंगों के बाद जो हमने रिलीफ का काम किया तो पाया कि किसी कम्युनिटी में रिलीफ क्या होना चाहिए। जिसका घर जल गया उसका घर बना देना रिलीफ नहीं, किसी की दुकान जल गई उसको दुकान बना देना रिलीफ नहीं है। रिलीफ है कि उस कम्युनिटी को इतना केपेबल करे कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़े। शाहीन बाग से आके शिव विहार में किसी को लड़ने की जरूरत नहीं है। शिव विहार के लोग जो बेगुनाह बेकसूर दंगों के शिकार है वो खुद इतने काबिल हो कि अपनी लड़ाई लड़े, उनको किसी के कंधे पे सर रखने की जरूरत नहीं है। और पिछले 70 सालों से हम सिर्फ कंधा ढूंढ रहे हैं, तो कम्युनिटी को एम्पावरमेंट करने की जरूरत है। सबसे पहला काम जो एम्पावरमेंट का हमने किया वो था 2020 में सितंबर में एक स्कूल खोला, सनराइज पब्लिक स्कूल, जिसमें मुझे लग रहा है कि आप सबके घर के बच्चे स्कूल में जाते होंगे। आज 6ठा सेशन हम चला रहे हैं। 400 से ज्यादा बच्चे हर साल स्कूल में पढ़ते हैं। 400 से ज्यादा बच्चे मतलब लगभग 100 परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा सकते थे, आज उनके बच्चे बहुत बेहतरीन तालीम ले रहे हैं। 3 साल पहले हमने औरतों के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि इस मुल्क में दंगों की शिकार, इस मुल्क में नफरत की शिकार, इस मुल्क में जुल्म की शिकार सबसे ज्यादा मुस्लिम औरतें। ये मुस्लिम औरत ही है जो जुल्म की हर इंतहा को बर्दाश्त करती है। तो उनके साथ काम करने की जरूरत है, उनको एम्पावर करने की जरूरत है। 3 साल पहले हमने सबात खोला। सबात का मतलब होता है फॉर्मनेस, डटे रहना, डिटर्मिनेशन। ये सबात उन औरतों को सलाम है जो दंगे के डर से डरी नहीं, घबराई नहीं, बल्कि डटी रही हिम्मत से। और आप सबका यहाँ होना इस बात का गवाह है कि जुल्म कितना भी हो जाए, जालिम कितना ही बड़ा हो, अगर हम मिलके खड़े रहेंगे, मिलके डटे रहेंगे, तो इंशाल्लाह हम हर काली रात को सुबह के उजाले से बदल सकते हैं। 3 साल से सबात में स्टिचिंग और ये कंप्यूटर के सेंटर और बहुत सारी चीजें हमने करने की कोशिश की। 2021 में हमने जब नूह में रिलीफ का काम करना किया तो पहली बार एक रिफ्यूजी कम्युनिटी है जिसके कई लाख लोगों को मार के बर्मा से भगाया गया। जब उनकी बस्ती जल गई तो हमने वापस उनके बहुत सारे घर दुकान वगैरह बनाए।
फिर हुआ कि भाई इस कम्युनिटी में भी तालीम की जरूरत है। पहला लर्निंग सेंटर हमारा सनराइज पब्लिक स्कूल के बाद पहला छोटा लर्निंग सेंटर हमने नूह में खोला। तो फिर लोगों ने कहा कि नाम क्या रखना चाहिए। तो मैंने कहा कि जब औरतें जो हैं इस मुल्क में हर जुल्म में सबसे आगे खड़ी होती हैं, औरतें इस पूरी दुनिया में वाकई अगर रोशनी फैला है तो औरतों ने, तो क्यों ना औरतों के नाम पर रखा जाए। तो पहला सेंटर हमने रखा फातिमा अल फिहरी के नाम पे, जिन्होंने आज से लगभग 1500 साल पहले पूरी दुनिया की पहली डिग्री ग्रांटिंग यूनिवर्सिटी बनाई थी। दुनिया में डिग्री देने वाली पहली यूनिवर्सिटी एक औरत ने बनाया, मुस्लिम औरत ने, जिसका नाम था फातिमा अल फिहरी। हमारा पहला सेंटर फातिमा अल फिहरी के नाम पे है। दूसरा सेंटर हमने खोला, उसका नाम रखा फातिमा शेख, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर लड़कियों की तालीम के लिए काम किया। तीसरा नाम रखा हमने कुलसुम सयानी। ये वो औरत है जो 1920 के दौर में उसने औरतों की लिटरेसी के लिए बहुत काम किया। तीसरे सेंटर खुलते गए। 15 अगस्त इस साल हमने सैयदा नफीसा सेंटर इनॉग्रेट किया। पिछले महीने हम लोग कश्मीर में, जहाँ पे लैंडस्लाइड से 300 से भी ज्यादा घर टूटे, वहां हमने बेगम सुल्तान जहां, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर थी, उनके नाम पे हमने एक सेंटर रखा। ये 12-13 सेंटर्स हम खोल चुके हैं। सारे सेंटर्स उन औरतों के नाम हैं जिन्होंने हर मुश्किल में आगे लड़के तालीम के रास्ते में काम किया है। सेंटर हम बना रहे गैडा फिलिसबर्न सेंटर ऑफ लर्निंग। ये एक हमारा डेडिकेटेड रिफ्यूजी लर्निंग सेंटर है। ये वो जर्मन औरत है जो 11 साल बना था 1920 में, तो 11 साल वो रही दिल्ली में और जामिया मिलिया इस्लामिया में उन्होंने पढ़ाया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जुल्म की शिकार सबसे ज्यादा औरतें हैं तो औरतों को लड़ना होगा, मर्द को नहीं। अगर जुल्म की शिकार औरतें हैं तो औरत को अपनी बात कहनी होगी, किसी मर्द को नहीं। क्योंकि आपको अल्लाह ने जितनी सलाहियत रखी है उतना सलाहियत मुझे नहीं लग रहा किसी और कम्युनिटी में या किसी और चीज में रखी है। जो औरत घर संभाल सकती है, जो औरत अपने घर के बच्चे संभाल सकती है, वो पूरी दुनिया को संभाल सकती है। तो जब आपके अंदर इतनी कुव्वत है तो आपको लीडरशिप लेनी होगी। पिछले 70 सालों में ऐसा माहौल है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो मुसलमान ही नहीं मिलता उनको बात करने के लिए। हम पे जुल्म हो रहा है, हम बोलेंगे। अगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो मुसलमान की जिम्मेदारी है उसकी आवाज उठाए। अगर औरतों पे जुल्म हो रहा है तो औरत की जिम्मेदारी है उसकी आवाज उठाए। और ये सेंटर का होना और आप सब का बैठना इस बात का गवाह है कि हम अब किसी से डरते नहीं हैं। हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह मिलके हम चीजों को सुधारेंगे। तो कंप्यूटर सेंटर में सबात सिर्फ कंप्यूटर सेंटर नहीं है, सबात सिर्फ सिलाई नहीं है, सबात एक हिम्मत है, सबात एक सलाम है उस जज्बे को जिस जज्बे पे आप सब यहाँ बैठी हैं। सबात उस हिम्मत का नाम है जो हमारे दिल में है। सबात उस लड़ने की कुव्वत का नाम है जो हमारे दिल में है। सबात एक नई सुबह है जो जुल्म के अंधेरे में आएगी। सबात से इंशाल्लाह बदलाव आएगा। तो आने वाले दिनों में हम सबात के थ्रू और भी कलेक्टिव काम करेंगे।